अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर हम ब्रॉडकास्ट में देखते हैं कि जवाद अहमद पीटीआई के हवाले से जो है कुछ नेगेटिव ओपिनियन जो है उनकी नज़र आती है। तो एज ए सिंगर आप जब ये देखते हैं या सुनते हैं उनके बारे में तो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो हर बंदे को अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ देने का हक़ है। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, अगरचे मैं उसको मुकम्मल तौर पे गलत समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक मौक़िफ़ है, आप क्या कर सकते हैं। ताहम एक बात जो मैं समझता हूँ कि हम सब में बहसीत एक कौम हमें ज़रूरत है और कुछ लोगों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो टॉलरेंस है, वो सब्र है और वो ज़हनी सेहत है। बहुत सारे लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है कि हम अगर इत्दाल पसंदी के साथ एक बात करें और उस बात के अंदर कोई ना कोई ट्रूथ वाला एस्पेक्ट हो तो लोग उसको शायद ज़्यादा आसानी से आप कन्वे भी कर सकेंगे, मान भी जाएंगे। और किसी भी चीज़ को मैं अगर अपना आप मुसल्लत करने की कोशिश करूँगा कि मैं ही दुरुस्त हूँ, बाकी सारा मुआशरा जो है इसको कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ़ हैं, ये पागल हैं और मैं अक्ले कुल हूँ, तो ये भी मुमकिन नहीं होता। ये जो भी एपिसोड हुआ जब जिन लोगों का आपने नाम लिया, मुझे उम्मीद है कि उन उससे एक बात सामने ज़रूर आई होगी कि मुझे भी एसोसिएट किया जाता था कि ये लड़ते हैं। तो मेरी तो आज भी सुलह है, कल भी सुलह थी, ना मेरी पहली लड़ाई थी ना मेरी अब लड़ाई है किसी से भी। मेरी दुआ है कि सबको ज़हनी सेहत अता फरमाए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हु इज़ नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम राना हामिद है और मैं फूलनगर से हूँ। जिस तरह आपके सॉन्ग पहले वायरल हुआ करते थे, लोग बहुत शौक़ से सुनते थे, इस तरह अब आपके ना लोग इतने शौक़ से सॉन्ग सुनते हैं। क्या आपने गाना छोड़ दिया है या आपको लोगों ने देखना या सुनना छोड़ दिया? यार गाना तो मैंने वाकई छोड़ दिया था। आप पीछे 12-15 साल गुजरे हैं, उसमें पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था और आपने मेरे पॉलिटिकल गाने सुने होंगे और उनको भी बहुत सारी पजीराई मिली। आज भी लोग सही गल सर, वो सारा बड़े ताड़े पॉपुलर ओ हुन रीड करते सर, वो नहीं, वो चल रहे हैं, वो तो खैर पार्टी की मिल्कियत है और कॉन्सर्ट्स करने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कॉन्टीन्यूसली। अभी लास्ट जो मैंने गुजरावाला में किया था बसंत से पहले, उसमें 1 लाख लोग आए थे। वाओ। तीसरे गाने के बाद वो शो बंद करना पड़ गया क्योंकि सिक्योरिटी 2000 थी तो वो कम थी, तो वो सिक्योरिटी भी बेचारी स्टेज पे आके जान बचा रही थी। जिस तरह से आपका अमेजिंग कमबैक हुआ है ना म्यूजिक में, और बसंत को भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी क्रेडिट जाता है, फिर किस्मत की भी बात है। क्या इस तरह से सियासत में कमबैक मुमकिन है? पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है ऑनेस्टली। अच्छा, ओके। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਿਮ ਵਾਲਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। अच्छा, जिन्होंने ने सवाल किया असल जो पैकेज नहीं लाते भाजी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ कही जाने भी गाने वाले नहीं होते। आपने नया गाना देखे, उसके व्यूज देखे जो इन्होंने नया गाना गाया है, रानो जेंजी? हाँ, हम नून लीग वाले हैं, हमारे पैकेज नहीं खत्म होते। लोग तो महीने वाले गाने क्यों नहीं हिट हो रहे? लोग महीने वाले पैकेज लगाते हैं, हमारा साल का लगा हुआ होता है। आपका तो भाजी खत्म नहीं होना चाहिए पैकेज। अच्छा, बराड़ साहब बहुत बड़ा सिंगर है और इन्ना रश सी ना, इन्हू भी उत्थे बहुत ज्यादा रश टक रहा। वो भला क्यों? ਇਹਦਾ गाना सुन के इन्हू चित्तर मारन दा रश सी। ओके जी। दिस इज़ सना नसीर एंड आई एम एजुकेटर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरा आपसे सवाल ये है बराड़ साहब कि जिस तरह आप सिंगर भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं और बहुत सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कैरियर था वो आपका बहुत शॉर्ट टेन्योर के ऊपर था, तो उस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जो सोशल वर्क होता है ना, असल में तो आप इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे होते हैं, उसको बड़े पैमाने में मुनज़्ज़म तरीके से करने के लिए सियासत बनी है कि आप पॉलिसी साजी करते हैं और आप लेजिस्लेशन करते हैं और उसके ज़रिए फिर आप अमल दरामद करते हैं। आपके पास बजट होता है बड़े लेवल पे। हमने हॉस्पिटल बना दिया 650 बेड्स का, फिर साथ मेडिकल कॉलेज बना दिया, 6500 बच्चे को हम केटर करते हैं, 4 मिलियन की पॉपुलेशन को हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 26 करोड़ लोग रहते हैं, उनको हेल्थ सर्विस नहीं सिर्फ चाहिए, सिर्फ हेल्थ सर्विस भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है और उनके खाने का, उनके जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेजिडेंट्स प्रोवाइड करने की भी है, रोटी प्रोवाइड करने की भी है, उनको मौके देने के लिए, रोज़गार देने के लिए। सो बड़े लेवल पे अगर आप चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपके पास प्लान्स होने चाहिए। तो फिर आपका दिल चाहता है कि यार मैं एक ज़िंदगी में कितने अस्पताल, कितने मेडिकल कॉलेजेस बना लूँगा। अगर मेरा विजन इम्प्लीमेंट हो जाए आज
तो पूरे पाकिस्तान में आसानी पैदा हो सकती है, लोगों की ज़िंदगियों में चेंज कर सकते हैं हम। तो उसके लिए फिर आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मुझे हुकूमत मिल जाए, मैं अपने तौर पे मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूं, तो हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल की है। एक एलिटिस्ट ऑफ द एलिट, एक गरीबों का गरीब तरीन इंस्टीट्यूशन। जहाँ मैं जब पहले दिन गया तो गांव देहात से लोग आए थे, कहता एक मुंडा आया, कहता ओए नवा आया। मैं कहा हाँ जी, किन्ने भरा? मैं कहा जी 3। तो 4 होंगे, तू मेरा की कर लेना सी। अच्छा, मैं कहा ये किधर आ गया? लेकिन वो एक लोग थे, मतलब एक तरह की वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुआशरे में, राना साहब जैसे लोग और बेशुमार लोग जो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और ग्रास रूट लेवल पर उनकी एक ख़ास सोच है। लेकिन वो सिर्फ ख़तरनाक नहीं थे, वो बहुत सारे एस्पेक्ट में बड़े बेहतरीन लोग थे। मैंने HSN में पढ़ाया ज़रूर है, मुझे पता है कि बड़ी क्लास की क्या सोच है, जहाँ से आपकी लीडरशिप बन के निकलती है। लेकिन मैंने जामिया स्कूल गुजरात में पढ़ा हुआ भी है कि ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले के मसाइल क्या हैं। इब्रार साहब, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये क्या गुमनामियों में जी रहा है, मुझे बदनाम कर और मशहूर हो जा। आपके साथ बरतानिया में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, इस शेर से तशबीह देते हैं उसे? मैं कहता हूँ कि अल्लाह पे ईमान काम है ना, कि अगर अल्लाह ने मशहूर करना होगा वैसे ही कर देगा यार। कोई अच्छी बात भी करो ना, वो कर देगा। उसने कहा मैं ये पब्लिसिटी स्टंट मारूं, मैं वायरल हो जाऊंगी। यार मैं हैरान हूँ, पिछले दिनों मैंने एक यूट्यूबर से पूछा, खैर मैं तो जानता नहीं था भाई को, अच्छा। लेकिन मेरा बेटा उसको जानता था, कहता बाबा ये बहुत फेमस है। अच्छा, और भी लोग कहते बहुत फेमस है। क्या यार आप कैसे क्या करते हो फेमस होने के? कहते हैं सर कुछ भी नहीं, हम लोग 2 आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं अल्लाह, और फिर हम कहते हैं ऐसे फेमस होते हैं, फिर लोग कुछ लोग मेरे साथ हो जाते हैं, कुछ लोग उसके साथ हो जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब ये क्या मजा नहीं आया, बुरी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपके पास टैलेंट है, बड़ी ज़हीन कौम है हमारी, पता नहीं। अच्छा इब्रार साहब, बहुत सारे हम एक्टर्स देखते हैं, प्रोसीजर्स करवाते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाते हैं, मैं मर्द हजरात की बात कर रही हूँ, सर्जरीज करवाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो आप करवाएंगे? अच्छा, मतलब दूसरे अल्फाज से मनू कह रही है थोड़ा रंग जरा सांवला ही है। अल्लाह तौबा नहीं, मैं कह रही हूँ लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं गोरे रंग को लेके। आपका तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आपको जरूरत भी नहीं है। असल में ना ये गुस्सा कर गई है, मैंने इससे कहा था कि जनूबी पंजाब वाले जो लोग हैं ना उनके इश्क बड़े नाकाम होते हैं। न्याजी मैं क्या बैठा, मैं वापस ले लेता, बदला तो लूं ना, मैं वापस ले लेता हूँ। मैं काला ठीक हूँ, है ना? मैंने नहीं लगाने इंजेक्शन। अल्लाह, ये रेसिस्ट रिमार्क्स तो मैं दे, मर्द वैसे गोरे तो अच्छे भी नहीं लगते। आपने वो रेसिस्ट रिमार्क्स इस तरीके से दिए हैं। नहीं गंदमी रंग है, ਤੁਹਾਡਾ काला नहीं है। मर्द हजरात बोटॉक्स भी कराते हैं, फाइन, अब तो इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं, फाइन लाइंस खत्म करवा रहे हैं, झुर्रियां खत्म करवा रहे मेरी हैं। झुर्रियां हैं, मैंने ऐनक लगा के ना, चेक करो ना, कैमरा दिखाए जरा, अच्छा। झुर्रियां हैं, जरा चेक करो, देखो। टेक्निक ये नहीं, वैसे आपकी नहीं है, नहीं मैं है। यही जानना चाह रही हूँ खूबसूरती का राज क्या है। अब मैं इस तरह से पूछती तो बड़ा क्लीशे तुम सवाल किधर हो? साउंड करता। अच्छा। ये नजर वाली है।